टीवी तोड़ आईपीएल के मैचेस शुरू हो गए थे। पापा ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। मम्मी भी जल्दी जल्दी काम निपटा के पापा के साथ टीवी के सामने आईपीएल देखने बैठ जाती है। दोनों ने अपनी अपनी टीम चुन ली थी और पापा मम्मी दोनों एक दूसरे के छक्के छुड़ाने में लगे थे। देखा कैसे धो रही है मेरी टीम तुम्हारी टीम को। अजी छोड़िए, टॉस जीत गए तो कुछ भी बोलोगे क्या? अभी हमारी बल्लेबाजी बाकी है। देखते हैं। वैसे तो पिछली बार भी तुम यही कह रही थी। गट्टू और चिंकी परेशान थे क्योंकि आईपीएल की वजह से ना तो मम्मी पापा दोनों की तरफ ध्यान दे पा रहे थे और ना ही दोनों को अपना मनपसंद कार्टून देखने दे रहे थे। पापा कार्टून लगाओ ना। अरे क्या हर वक्त कार्टून। मैच देखो कैसे धो रहे हैं एक दूसरे को। पापा हमें आईपीएल समझ नहीं आता तो जाकर खेलो जाओ, हमें मैच देखने दो। पापा मम्मी का यह बर्ताव देखकर गट्टू और चिंकी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो ये आईपीएल बंद करवा के ही रहूंगा। आईपीएल ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। गुस्सा ना होइए भैया, चलो हम कुछ खेलते हैं। पर खेलने के लिए क्या है हमारे पास? नए खिलौने भी तो कोई लाकर नहीं देता। बैट और बॉल तो है ना, हम क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट का नाम सुनकर गट्टू का खून खौल जाता है। अरे पूरी दुनिया में बस यही खेल बचा है क्या? लाओ बैट और बॉल लेकर आओ। अब मैं ऐसा खेलूंगा कि एक दिन पापा मम्मी मुझे टीवी पर देखेंगे। चिंकी बैट और बॉल लेकर आती है। गट्टू गुस्से से बैट पकड़ता है और पोजीशन लेता है। चिंकी बॉलिंग करती है। ये आया पहला बॉल, ये उठाया बल्ला और छक्का। ऐसा कहकर गट्टू बैट घुमाता है पर सच में छक्का छूट जाता है। बॉल हवा की रफ्तार से बैट को छूकर गायब हो जाती है और शीशा टूटने की जोरदार आवाज आती है। चिंकी के साथ साथ गट्टू के भी होश उड़ जाते हैं। भागते भागते दोनों हॉल में आकर देखते हैं तो टीवी जमीन पर बिखरा पड़ा है और पापा मम्मी भी हैरान खड़े हैं। यह देखकर गट्टू की तो हवा निकल जाती है। पापा मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो सिक्सर मारने के चक्कर में। भैया आप टीवी पर दिखने वाले थे पर आपने तो टीवी ही देखने लायक नहीं छोड़ा। गट्टू बुरी तरह कांपने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे मार पड़ने वाली है। वो मार खाने के लिए मन तैयार करता है। तभी पापा एकदम से गरज पड़ते हैं। सचिन, अरे सचिन! नहीं, मेरा बेटा तो कोहली बनेगा, विराट कोहली। यह सुनकर गट्टू और चिंकी हैरान रह जाते हैं। वाह गट्टू वाह, तूने तो दिखा दिया कि तू मेरा बेटा है। अरे बचपन में मैं लोगों की खिड़कियां तोड़ता था, तूने तो टीवी ही तोड़ दिया। वाह क्या शॉट मारा होगा। पापा आप गुस्सा नहीं हो? अरे बेटा मुझे तो गर्व है कि मेरे घर सचिन पैदा हुआ है। और चिंकी क्या बॉलिंग करती है तू। तुम दोनों आगे क्रिकेटर ही बनना। तो फिर चलो एक मैच हो जाए। वैसे भी आईपीएल देखते देखते बोर हो गई थी। बकवास खेलते हैं, उनसे अच्छा तो हमारे बच्चे खेलते हैं। गट्टू और चिंकी कुछ समझ पाए इससे पहले पापा और मम्मी दोनों को ग्राउंड पर खींच लाते हैं। 2 टीम बनेगी, मैं और गट्टू। चिंकी और मैं। डन। टॉस करे। सिक्का हवा में उछाला जाता है। मम्मी और चिंकी टॉस जीतते हैं। मम्मी बल्ला संभालती है, पापा बॉलिंग करते हैं और गट्टू फील्डिंग करने लगता है। पापा बॉल मम्मी की तरफ फेंकते हैं। मम्मी बल्ला उठाती है और हवा में घुमाती है। बल्ला हवा में ही रह जाता है और पापा के बॉल से मम्मी क्लीन बॉल्ड हो जाती है। आउट! चिंकी बैटिंग करने लगती है। पापा बॉल फेंकते हैं। चिंकी बैट घुमाकर चौका मारती है और गट्टू कैच पकड़ लेता है। आउट! इस प्रकार मम्मी और चिंकी की टीम 0 रन बनाकर आउट हो जाती है। इधर सारा मोहल्ला टीवी छोड़कर यह मैच देखने ग्राउंड पर भागता है। ग्राउंड दर्शकों से भर जाता है। बल्लेबाजी करने के लिए हाथ में बैट लेकर गट्टू मैदान में उतरता है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। गट्टू हवा में बैट उठाता है तो लोग शोर मचाने लगते हैं।
गट्टू 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 गट्टू। चारों ओर सिर्फ गट्टू ही गट्टू छाया था। गट्टू पोजीशन लेता है, मम्मी बॉल फेंकती है, गट्टू बैट हवा में घुमाता है और सामने आए हुए बॉल को हवा में उछालता है। बॉल सीधा जाता है और शर्मा जी की खिड़की चकनाचूर हो जाती है। कोई बात नहीं, खेलो बेटा, अपने मोहल्ले का सचिन है तू। इस प्रकार सामने से आई हर बॉल को गट्टू हवा चखा देता है। चौके और छक्के मार मार कर सबके छक्के छुड़ा देता है और इस प्रकार गट्टू अकेला ही पापा को मैच जितवा देता है। पापा गट्टू को कंधे पर उठा लेते हैं। सारा मोहल्ला नाचने लगता है और चीखने लगता है। गट्टू 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 गट्टू। गट्टू उठ जा, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, कब तक सोता रहेगा? और तभी गट्टू एकदम नींद से जाग जाता है। मम्मी, अपना टीवी तो ठीक है ना? ठीक है, टीवी को क्या हो सकता है? पापा कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। अरे यार, लगता है मैं तो सपना देख रहा था। कैसा सपना? मुझे भी तो बताओ। गट्टू गट्टू। गट्टू चुपचाप बाथरूम चला जाता है। मम्मी को कोई जवाब नहीं देता। देता भी कैसे? उसने सपना ही कुछ ऐसा देखा था जो सपने में भी नहीं हो सकता था। मस्ती का नुकसान। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का गौरव और 7 साल की रूही अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे, लेकिन मस्ती करते समय वो ये नहीं देखते थे कि उनकी मस्ती से कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। बच्चों, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल, मेरा घर वो वाला है। अच्छा। ऐसे ही वो अक्सर मस्ती किया करते थे। एक दिन उनके मम्मी पापा तैयार होकर कहीं जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। जब तक हम नहीं आते, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अपना स्कूल का होमवर्क खत्म कर लेना। याद है ना, अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे और स्कूल का होमवर्क भी कर लेंगे। हाँ, और मस्ती मस्ती में कुछ गलत मत करना। ठीक है पापा। ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर मम्मी पापा चले गए। उनके जाने के बाद दोनों ने स्कूल का होमवर्क किया। होमवर्क हो जाने पर गौरव ने कहा, चलो अब कुछ देर खेलते हैं। ये कहकर गौरव ने अपनी अलमारी में से बॉल निकाली और वो दोनों बॉल से खेलने लगे। अचानक गौरव ने बॉल जोर से फेंकी। रूही बॉल नहीं पकड़ सकी और बॉल खिड़की से बाहर चली गई। रूही, तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? भैया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपने बॉल बहुत तेज फेंकी थी। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे खेलेंगे? वो दोनों सोच में पड़ गए। तभी गौरव को एक आइडिया आया। आइडिया? वो भागकर अपनी नोटबुक्स के पास गया। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंक दी। अब हम ऐसे खेलेंगे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगी। ये कहकर रूही अपनी नोटबुक के पास गई। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़कर उसकी बॉल बनाई और गौरव के ऊपर फेंक दी। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर देखते ही देखते दोनों अपनी अपनी नोटबुक से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। ये लो। तुम भी लो। फिर गौरव ने अपनी नोटबुक में से 4 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंकी। ये लो, बड़ी वाली बॉल। रूही ने 4 की जगह 5 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर गौरव के ऊपर फेंकी। तुम भी लो, तुमसे भी बड़ी बॉल। ऐसा करते करते उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने लेसन्स वाले पेजेस भी फाड़कर
एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। अब मेरी बारी। अब मेरी बारी। ऐसे ही करते करते उन्होंने अपनी सारी नोटबुक फाड़ दी। जब नोटबुक में पेजेस नहीं बचे तो गौरव का ध्यान कमरे पर गया। कमरे में फैले कागज की बॉल्स देखकर उसने कहा, रूही, अगर मम्मी ने ये सब देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से इसे साफ कर देते हैं। उन दोनों ने जल्दी से सारे कागज उठाकर डस्टबिन में डाल दिए और फिर कुछ दिनों बाद वो मस्ती में की गई इस गलती को भूल गए। एक हफ्ते बाद जब उनके स्कूल के एग्जाम नजदीक आए तो मम्मी ने उन दोनों से कहा, गौरव, रूही, जल्दी से अपने स्कूल बैग लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए आज से मैं रोज तुम्हें पढ़ाऊंगी। गौरव, पहले तुम अपनी नोटबुक मुझे दो। गौरव ने अपनी नोटबुक निकालकर मम्मी को दे दी। मम्मी ने बड़े प्यार से नोटबुक खोली, लेकिन नोटबुक खुलते ही उन्होंने देखा कि उसमें एक भी पेज नहीं था। उन्होंने गुस्से में गौरव से कहा, गौरव, सारे पेजेस कहाँ गए? इसमें तो एक भी पेज नहीं है। मुझे नहीं पता मम्मी। रूही, तुम अपनी नोटबुक दिखाओ। रूही ने अपनी नोटबुक मम्मी को दी। मम्मी ने उसे खोला तो वो भी पूरी तरह से खाली थी। तुम्हारी नोटबुक में भी कुछ नहीं है? मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों की नोटबुक्स को क्या हुआ? गौरव और रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नोटबुक के पेजेस कहाँ गए। तभी गौरव को उस दिन कागज की बॉल से खेलने वाली बात याद आई। उसने डरते डरते मम्मी से कहा, मम्मी, उस दिन जब हम बॉल से खेल रहे थे तब हमारी बॉल खिड़की से बाहर चली गई थी, इसलिए हम अपनी नोटबुक में से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। शायद उसी में सारे पेजेस फट गए। क्या? तुमने सारे लेसन्स फाड़ दिए? मम्मी के गुस्से को देखकर रूही और गौरव रोने लगे। मम्मी, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मस्ती मस्ती में हमारे सारे लेसन्स भी फट गए। उन दोनों को रोता देख मम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों, मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन मस्ती करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मस्ती मस्ती में हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तुम दोनों ये बात हमेशा याद रखना। मम्मी के प्यार से समझाने पर रूही और गौरव मस्ती का असली मतलब समझ गए। We are very sorry मम्मी। हम आगे से आपकी ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, हमारी नोटबुक में तो एक लेसन भी नहीं बचा। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किताब में से पढ़ा दूंगी। ओके मम्मी। इस तरह गौरव और रूही को मस्ती का असली मतलब समझ आ गया और फिर उन्होंने बिना सोचे समझे कभी मस्ती नहीं की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें